आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत। आज राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय पर्यवेक्षक और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर फैसला जल्द। हरिद्वार में कल महाशिवरात्रि पर सन्यासी अखाड़ों का शाही स्नान होगा। प्रशासन की तैयारियां पूरी। विशेष यातायात प्लान आज से लागू। और देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ से पहले आगामी 12 मार्च को अल्मोड़ा और देहरादून जिलों में होंगे विशेष कार्यक्रम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनको शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह रावत को प्रशासनिक और संगठन का बड़ा अनुभव है। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए आयामों को छुएगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो त्रिवेंद्र सरकार के कामों को आगे बढ़ाएंगे। एक सेवक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन मेरे नेतृत्व ने समय समय पे विश्वास किया, विभिन्न जिम्मेदारियां दी हैं, वो मैंने बखूबी निभाई है। मोदी जी का जिस तरह विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ना, काम करना, यह मेरा उद्देश्य रहेगा। उत्तराखंड का चौमुखी विकास हम करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह काम किए हैं और जिस तरह विकास किया, उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं और हर कार्यकर्ता को इस प्रकार मौके का पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करते हुए, अन्य हमारे वरिष्ठ नेता जो है उनसे भी बातचीत करते हुए, केंद्र नेतृत्व से जो भी है सुनते हुए और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो मेरे मन में यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ का जो तीर्थाटन है, यहाँ का स्वास्थ्य चिकित्सा, उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। इससे पहले आज पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई। मुख्यमंत्री तय होने के बाद अब सभी को मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार है। केंद्रीय पर्यवेक्षक और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर फैसला जल्द किया जाएगा। एक साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना। क्या संभावना है, क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है और 1-2 दिन में निर्णय हो जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत के गांव में खुशी का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि अब उनके क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। पौड़ी से हमारे सहयोगी गणेश खुकसालगणी ने तीरथ सिंह रावत के राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा होते ही उनके गृह क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह गांवों में आतिशबाजी हो रही है। उनके गांव में मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रावत पौड़ी गढ़वाल जिले के सीरों गांव के निवासी हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा अपने गांव के विद्यालयों में हुई। आपने 5वीं तक प्राथमिक विद्यालय सीरों, हाई स्कूल जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रमाडांग, इंटरमीडिएट इंटर कॉलेज मवाधार से की। स्नातक शिक्षा आपने डिग्री कॉलेज जयरीखाल से ली, जबकि परास्नातक और पत्रकारिता की उपाधि गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर कॉलेज श्रीनगर से ली। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति तीरथ सिंह रावत बहुत ही मेहनती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। आपने अखंड उत्तर प्रदेश में MLC पद भी सुशोभित किया। उत्तराखंड की पहली अंतरिम सरकार में आप शिक्षा मंत्री रहे। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में आप गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। ये मुख्यमंत्री बनने की सूचना मिलते ही गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का वातावरण है। जगह जगह आतिशबाजी हो रही है। लोग बड़ी उम्मीदें लगाए हैं कि अब उनके क्षेत्र का समग्र विकास होगा। तमाम सुविधाएं जो
आम आदमी अपने प्रतिनिधियों से करता है, सब अपने मुख्यमंत्री की ओर आस लगाए बैठे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पौड़ी गढ़वाल से गणेश खुशहाल, गणी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हरिद्वार में कल महाशिवरात्रि पर्व और सन्यासी अखाड़ों के शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए विशेष यातायात प्लान आज शाम से लागू कर दिया गया है। कल अखाड़ों की पेशवाई शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हर की पैड़ी शाही स्नान के लिए पहुंचेगी, जहां पर सभी अखाड़े क्रमवार स्नान करेंगे। कुंभ मेले के पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजाल ने बताया, पेशवाई को देखते हुए शहर में पेशवाई रोड पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। साथ ही हरिद्वार के सभी प्रवेश मार्गों पर अलग अलग स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है। इन पार्किंग स्थलों से आगे वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग भी कल वाहनों के लिए बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप महाकुंभ की कोरोना महामारी संबंधी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों से अपील की गई है। श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने बताया कि जो लोग गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनका चालान किया जाएगा। कल हर की पैड़ी और मालवीय द्वीप सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक अखाड़ों के लिए आरक्षित रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को वहां पर स्नान नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जो लोग हर की पैड़ी पर स्नान करना चाहते हैं वो रात 12 बजे और सुबह 6 बजे तक स्नान कर सकते हैं। चंपावत जिले की नेपाल सीमा से लगी सीमा श्रद्धालुओं के लिए खुल गई है। अब श्रद्धालु पूर्णागिरि दर्शन के बाद नेपाल स्थित सिद्धनाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कल ब्रह्मदेव नेपाल में भारत और नेपाल के उच्चाधिकारियों की बैठक में कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ ही सीमा खोलने का फैसला लिया गया। टिहरी जिले स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से नैलचमी नदी और भिलंगाना नदी के संगम पर जलघड़ी कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में क्षेत्र के विभिन्न गांवों के देवताओं की डोली और निशान भी शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने पूजा अर्चना की। 11 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। मंदिर के संरक्षक ने बताया कि मंदिर सांगेल गढ़ के राजा द्वारा स्थापित किया गया था। सगेल गढ़ गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले आगामी 12 मार्च को आजादी का अमृत स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में यह कार्यक्रम अल्मोड़ा और देहरादून जिलों में आयोजित होगा। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले साल स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि इस दिन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों के जीवन वृत्त, देशभक्ति आधारित नुक्कड़ नाटक, सम्मेलन और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से निबंध प्रतियोगिताएं, साइकिल और मैराथन रेस, खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिलाधिकारियों को इन कार्यक्रमों के लिए समय से व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मुख्य सचिव को बताया कि जिले में रैमजे इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम होगा। अल्मोड़ा जिले के चौबटिया में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 का दूसरा संस्करण शुरू हो गया है। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों के 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। आज रानीखेत में दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ युद्धाभ्यास की रिहर्सल हुई। कल से चौबटिया ग्राउंड में युद्धाभ्यास शुरू होगा। अगले 10 दिनों में दोनों देशों के सैन्यकर्मी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण साल 2019 में ताशकंद में हुआ था। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना बहुत जल्द देश भर में शुरू की जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर में 24,000 से अधिक अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे हर साल अपनी और हर 3 साल में अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत। आज राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय पर्यवेक्षक और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर फैसला जल्द। हरिद्वार में कल महाशिवरात्रि पर सन्यासी अखाड़ों का शाही स्नान होगा। प्रशासन की तैयारियां पूरी, विशेष यातायात प्लान आज से लागू। और देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले आगामी 12 मार्च को अल्मोड़ा और देहरादून जिलों में होंगे विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।